एक शाम को राजा अपने प्रजा से मिलने गए, लेकिन इस बार वो गए सिविल यूनिफॉर्म में, जहां उन्हें कोई पहचान न सके। और वो प्रजा में सब जगह घूम रहे थे। इतने में उन्होंने देखा कि तीन लड़कियां आपस में लड़ रही है और कह रही है कि मैं जो कह रही हूँ वो सही है। और फिर थोड़ी देर बाद राजा को वहां से जाना पड़ा और वो अपने महल चले गया। तब उसे याद आया कि ये तीन जो लड़कियां थी उनकी बात में पूरी सुन नहीं पाया। उन्होंने फरमान निकाला कि ये तीन लड़कियों को बुलाया जाए और उनसे बात करने के लिए राजा ने शुरुआत की। राजा ने कहा कि मैं सुन रहा था कि तुम तीनों लड़ रही थी कि मैं जो कह रही हूँ वो ज्यादा सही है, और फिर तुम्हारी बात आगे चल रही थी लेकिन मैं सुन नहीं पाया। क्या बातचीत चल रही थी, क्या तुम मुझे बता पाओगे? और साथ में जो मुझे सही उसके बारे में तर्क देगा, मैं उसे इनाम भी देने वाला हूँ। तो पहली वाली लड़की ने कहा कि हाँ राजा जी, जरूर हम लोग आपको बताएंगे। तो मैं कह रही थी कि मैं जो बता रही हूँ वो चीज सबसे अच्छी है, सबसे अच्छी है खाने के लिए, फेवरेट है, जो अपनी भूख मिटाती है। और तब राजा ने पूछा क्या है वो चीज, और तब उसने कहा कि मांस मटन मच्छी। राजा ने कहा तुम ये कैसे कह सकते हो, क्या तुमने कभी ये खाया है? और उसने कहा अरे नहीं नहीं, मैंने तो आज तक कभी उसे छुआ भी नहीं है। तो फिर तुम ये कैसे कह सकती हो बेटी? और तब उसने कहा कि मैं जब रोज स्कूल जाती हूँ तो रास्ते में मुझे जो मटन शॉप दिखता है, वहां पर मैं देखती हूँ कि वहां पर जो बची हुई हड्डियां हैं वो उसे फेंक देता है। इसका मतलब उसका सब मटन बिक जाता है, और बाद में वहां पर जो कुत्ते रहते हैं वो उस हड्डियों को खाते हैं। और जब मैं वापस जाती हूँ तब कुत्तों का खाना भी हो जाता है, उसके बाद उस हड्डियों पर मच्छर बैठते हैं, मतलब उन्हें भी वो खाना मिलता है। इसका मतलब ये चीज तो सबसे अच्छी हुई ना। राजा मुस्कुरा उठे। उन्होंने दूसरी लड़की से पूछा आप बताओ दूसरी क्या चीज है? उसने कहा मैं जो बता रही हूँ वो चीज सबसे अच्छी है। राजा ने पूछा क्या? बोले शराब। राजा ने पूछा बेटी आपने कभी शराब पी है? उसने पूछा नहीं नहीं, मैंने तो कभी नहीं पी, लेकिन मैंने अक्सर ये देखा है कि लोग शराब खाने में जाते हैं, अपने आखिरी पैसों तक वो खर्च कर जाते हैं। घर के लोग पैर पकड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, उन्हें कहते हैं कि चलो वापस चलो, लेकिन वो जगह वो छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होते। वहां पर वो अपना सब कुछ दे देते हैं। इसका मतलब वो अच्छी ही चीज होगी ना। राजा जी फिर मुस्कुरा उठे। और फिर तीसरी बच्ची को पूछा आप कुछ कह रही थी, आप बताइए सबसे अच्छी चीज कौन सी है? और तब उस लड़की ने कहा राजा जी, सबसे अच्छी चीज है भूख। राजा जी ने कहा ऐसे कैसे आप कह सकती हो कि भूख सबसे अच्छी चीज है? बोले राजा जी बात बहुत आसान है। अगर आपके सामने दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना भी आ जाए, लेकिन आपका पेट अगर भरा हुआ हो, तो आप उसे खाएंगे ही नहीं, उसे एंजॉय ही नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट जब शेर उसका पेट भर जाता है और शिकार बिल्कुल उसके सामने भी होता है, तो भी वो उसे मारता नहीं, क्योंकि उसका पेट भरा हुआ होता है। और इसीलिए भूख सबसे अच्छी चीज होती है, तभी ही दुनिया की बाकी सब चीजों को एंजॉय किया जा सकता है। राजा फिर मुस्कुरा उठे और तीनों को प्राइज देते हुए कहा कि एक्चुअल विनर ये जो लास्ट लड़की है वो है, क्योंकि भूख ही सबसे सही आंसर है। बाय द वे, क्या आप भी हंग्री हैं कुछ सीखने के लिए, अपनी लाइफ में बेटर बनने के लिए? आज हम लोग एक टेक्निक देखने वाले हैं, हम लोग एक चीज सीखने वाले हैं जिससे हमको समझ में आएगा कि सही में हम हंग्री है या नहीं ग्रोथ के, हम लोग सही में गोल ग्रो हो रहे हैं या नहीं। और इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करने वाले हैं सोल, SOUL। तो सबसे पहला अल्फाबेट है एस। एस से होता है सीक फीडबैक। अगर आप लोगों से पूछ रहे हैं कि मेरा काम कैसे हुआ, मतलब आप सही में हंग्री हैं ग्रोथ के लिए। जब आप फीडबैक लेते हो तो आपको ये समझ में आता है कि हाँ, ये चीज में कुछ बदलाव की जरूरत है, ये चीज में अच्छा कर रहा हूँ, इसे रिपीट करने की जरूरत है। दैट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट साइन कि आप ग्रो हो रहे हो। काफी लोग फीडबैक लेते ही नहीं है। और इसी में एक वर्ड ऑफ कॉशन, हम लोग अक्सर हमारे सिर्फ काम का फीडबैक ले रहे हैं क्या? क्या हम अपने बर्ताव का भी फीडबैक ले रहे हैं? नहीं, ये भी पूछिए, क्योंकि सिर्फ काम से सब कुछ नहीं होता, हमारा बर्ताव भी तो बहुत कुछ है। क्या हम अपने बर्ताव के बारे में लोगों को पूछ रहे हैं कि मेरा बर्ताव आपके साथ में कैसा था? सो दिस इज द फर्स्ट साइन विच विल टेल यू कि हाँ, आप ग्रो हो रहे हो नहीं, आप में हंगर है या नहीं। सेकेंड इज टेकिंग ओनरशिप, अपने काम की जिम्मेदारी लेना। अक्सर हम अच्छे काम और सफल कामों की जिम्मेदारी खुद लेते हैं, लेकिन जब भी कुछ गलत होता है हम बिल किसी दूसरे पर फाड़ते हैं, परिस्थिति पर, व्यक्ति पर, लोगों पर,
या फिर किसी और चीज पर हम लोग कह देते कि यार ये सही समय नहीं था, या नियति पर छोड़ देते। और यही तो सही साइन है हंगरी लोगों का, कि वो एक्सेप्ट करते हैं, हाँ मैं ये इसमें फेल हो गया, मुझे कुछ और नया सीखने की जरूरत है, कुछ नए तरीके से ये काम करने की जरूरत है, तभी तो वो ग्रो होते हैं। अगर आप ओनरशिप ले रहे हैं अपने फेलियर की, इसका मतलब आप ग्रो हो रहे हैं, आप हंग्री हैं ग्रोथ के लिए। थर्ड साइन विच इज अल्फाबेट यू। यू से होता है, आ, ऐसा है ना कि हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि कंफर्ट जोन में हम रेस्टलेस हो जाते हैं। वी अंडरस्टैंड आवर सेल्फ। बहुत बार है ना, हम लोग रूटीन से बोर हो जाते हैं और अक्सर कहते हैं कि यार ये क्या लाइफ है, बस वही काम करो। हमारे लिए मंडे बहुत ही बोरिंग होते हैं, और संडे भी। हम लोग सोचते हैं कि संडे को मैं करूं क्या। अगर ऐसा हमारा लाइफ का रूटीन हो चुका है, दैट मीन्स यू आर नॉट ग्रोइंग। अगर आप हंग्री हैं तो आपके संडे आपने पहले से प्लान करके रखे हैं, बहुत ही एक्साइटेडली आप संडे को एंजॉय करते हो अपने साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। और मंडेज को नए जोश के साथ अपने काम में आगे बढ़ते हो, कुछ नई स्ट्रेटजीज अपनाते हो, कुछ नया इम्प्लीमेंट करते हो। एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग अबाउट सेल्फ। काफी लोग अपने वही रूटीन में अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं, कभी भी कुछ नया नहीं करते, क्योंकि उनको ग्रो होने की जरूरत ही नहीं, ऐसा उन्हें लगता है। अगर आप हंग्री हैं, दैट मीन्स यू आर गेटिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एवरी नाउ एंड देन। और इसके लिए बहुत सिंपल तरीका है, रोज किसी ना किसी तरीके से आप फेल हो जाइए। अगर आप फेल हो रहे हैं, इसका मतलब आप अपने कंफर्ट जोन के बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि कंफर्ट जोन वाले काम के अंदर तो आप बहुत इजीली काम कर जाते हो। सो इफ यू वांट टू गेट बियॉन्ड योर कंफर्ट जोन, फेल डेली। एंड फाइनली अल्फाबेट एल। एल कहता है लर्न मोर देन यू स्क्रोल। अब होता ऐसा है कि हम लोग अक्सर अपने मोबाइल को स्क्रॉल करते रहते हैं, इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करते रहते हैं, फेसबुक को स्क्रॉल करते रहते हैं, और ऐसा लगता है कि हमें ज्ञान मिल रहा है। नहीं, अगर आप सही में कुछ लर्निंग करना चाहते हो, दैट मीन्स आपने प्लान बना लिया है कि इस हफ्ते मैं कौन से पॉडकास्ट सुनूंगा। आपने ये प्लान बना लिया है कि इस 15 दिन में मैं क्या नया पढ़ूंगा। आपने ये डिसाइड कर लिया है कि कौन से 30 मिनट्स डेडिकेटेड है आज की मेरी लर्निंग के लिए, या मेरे इम्प्लीमेंटेशन के लिए, जो मैं सीखा हूं उसके। इसका मतलब ही है कि आप हंग्री हैं ग्रोथ के लिए। आप और एक चीज कर सकते हैं जो बहुत ही जबरदस्त चीज है, जिससे यूज करने से मुझे बहुत फायदा मिला है। और वो है, जब भी आप कुछ सीखते हो, कुछ पॉडकास्ट सुनते हो, उसके बाद में सिर्फ 2 मिनट, ओनली 2 मिनट्स, आंखें बंद करके सोचिए, पूरा रिकैप कीजिए, और उसमें से एक या दो चीज ऐसी कौन सी है जिसे आप तुरंत इंप्लीमेंट कर सकते हो, उसे आप लिख कर निकालिए। बस ये 2 मिनट का ही काम है। आपका जब 20 मिनट का लर्निंग सेशन हो जाता है, आप कुछ यूट्यूब का वीडियो देख लेते हो, कुछ पॉडकास्ट सुन लेते हो, उसके बाद के ये 2 मिनट बहुत ही गोल्डन तरीके से काम करते हैं। सो ये है सोल फॉर्मूला, जो आपको बताएगा कि सही में आप हंग्री है या नहीं ग्रोथ के लिए। और अगर आप नहीं है, तो इसमें मैंने कुछ आपके साथ टेक्निक्स भी शेयर की है, जिससे आप अपनी हंगर बढ़ा सकते हो। तो विश यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग।